नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल यादव अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोगों के बीच आज हम उपस्थित हुए हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में कुछ जानकारी लेकर। चलिए देखते हैं क्लास एम्फीबिया को। क्लास एम्फीबिया के बारे में देखिए, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एम्फीबिया जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एम्फी और बायोस। एम्फी का मतलब होता है बोथ या डुअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ। अर्थात ये जो हैं डुअल मोड ऑफ लाइफ को जीने की क्षमता रखते हैं या अडॉप्ट कर लिए हैं। कैसे? बोथ एम्फीबियस इन नेचर, लिविंग इन बोथ एक्वेटिक एंड लैंड कंडीशन। अर्थात ये भूमि पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रहने के लिए इनके अंदर एडाप्टेशन आ चुका है। ऑल एम्फीबियंस आर फ्रेश वाटर, अर्थात ऑल एम्फीबियंस आर फ्रेश वाटर नॉट फाउंड इन सी। इसका मतलब यह हुआ कि जो सभी एम्फीबियंस हैं ये फ्रेश वाटर यानी ताज़े जल, शुद्ध जल में पाए जाते हैं, ये समुद्रों में नहीं पाए जाते हैं। स्टडी ऑफ एम्फीबिया इज कॉल्ड बैट्रैकोलॉजी। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टडी ऑफ एम्फीबिया इज कॉल्ड बैट्रैकोलॉजी। अर्थात इनका जहाँ अध्ययन करते हैं जिस शाखा के अंतर्गत, उसको हम बैट्रैकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसकी जो इस क्लास की जातियाँ हैं, इस क्लास के अंतर्गत 2500 जातियाँ हैं पूरी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स इन नंबर ऑफ स्पीसीज। अर्थात संख्या के आधार पर, जातियों की संख्या के आधार पर यह वर्टिब्रेट्स का सबसे छोटा वर्ग क्लास है। दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग डेवोनियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा फ्रॉम स्टिगोसिफेलिया। इसका मतलब यह हुआ कि इनकी जो उत्पत्ति हुई डिवोनियन पीरियड, पैलियोजोइक एरा के डिवोनियन पीरियड में हुई। किससे हुई? इनके जो एंसेस्टर थे वो स्टेगोसिफेलिया नाम के थे। एम्फीबियंस आर पाइक्लोथर्मिक आर कोल्ड ब्लडेड। अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है कि एम्फीबियंस जो होते हैं, एक टर्म है इनके लिए, पाइक्लोथर्मिक आर कोल्ड ब्लडेड। इनका मतलब यह हुआ कि एक्टोथर्मिक एनिमल होते हैं। एक्टोथर्मिक एनिमल होते हैं बिकॉज देयर बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। अर्थात ये जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश के अनुसार इनके जो शरीर का ताप है उसी के अनुसार नियंत्रित होता है, न कि ये अपने टेम्परेचर को, अपने बॉडी टेम्परेचर को स्वयं रेगुलेट कर पाते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एम्फीबियंस का जो बॉडी होता है वो 4 भागों में बटा होता है। देखिए, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। नेक एंड टेल में नॉट बी प्रेजेंट। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि कुछ जातियों में क्या है कि नेक और टेल हो भी सकता है, यानी पूंछ और गर्दन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखिए अगला बिंदु क्या कह रहा है, इन ट्रंक रीजन 2 पेयर ऑफ लिम्ब। ये इनके जो ट्रंक रीजन में होता है 2 पेयर यानी 2 जोड़ी पैर लगे होते हैं। 2 जोड़ी का मतलब हुआ 4, 2 इस साइड 2 इस साइड, आगे पीछे। देखिए आगे बताया है 2 पेयर लिम्ब कहाँ कहाँ होते हैं। 1 पेयर 4 लिम्ब यानी अगले हिस्से में, और दूसरा पेयर जो होता है यानी हाइंड लिम्ब होता है। वो कैसा? हाइंड लिम्ब मतलब पिछले हिस्से में लगा होता है, यहाँ पे और यहाँ। जैसे हम लोगों का है, ऐसे लेट जाएं तो 4 लिम्ब बन जाएगा, इसीलिए लोग टेट्रापोडा के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक, इन सम लिम्ब्स आर नॉट प्रेजेंट। मतलब इसमें क्या कह रहा है, सम आर लिम्बलेस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आर्डर इनका जिम्नोफियोना आर एपोडा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है एपोडा, ए मतलब नहीं है, पोडा मतलब पैर। जिम्नोफियोना या एपोडा जो है इस आर्डर में लिम्ब नहीं पाए जाते हैं, ये लिम्बलेस प्राणी होते हैं। ठीक है, अगला बिंदु क्या कह रहा है, एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट बट इन सम डर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल जो होता है, इनमें एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, एंडोस्केलेटन ऑलमोस्ट बोनी। जैसे हम लोगों में अंदर हड्डियां हैं ना, ऐसे इनका कंकाल जो है, अंतः कंकाल जो है वो हड्डी युक्त होता है, बोनी होता है। स्किन इज स्लाइमी मोस्ट ग्लैंडुलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स फाउंड इन एपिडर्मिस। इनके एपिडर्मिस में म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जो म्यूकस का स्राव करती हैं, और इनकी स्किन को कैसा बनाए रखती हैं, स्लाइमी, चिकनी, मॉइस्ट, नम,
और ये कैसा है एपिडर्मिस इनका? स्रावी है, ग्लैंडुलर है, ग्लैंड्स इसमें या सेल्स उपस्थित हैं। डर्मिस कंटेन्स पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स। क्या कह रहा है? डर्मिस, इनकी डर्मिस क्या कंटेन धारित करे रहती है? क्रोमैटोफोर सेल्स। क्रोमैटोफोर जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि रंग वाली कोशिकाएं जो इनके शरीर को विभिन्न रंग प्रदान करती हैं। विभिन्न रंग में देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट दैट आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। इनके जो विभिन्न रंग हैं विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, विभिन्न सेल के द्वारा सिक्रीट होते हैं। देखिए उनके नाम पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला है जैंथोफोर्स, ये कैसा कलर देता है? जैंथोफोर्स ब्राउन पिगमेंट, भूरा रंग इनके शरीर को देता है। गुआनोफोर्स जो होता है वाइटिस, यानी हल्का सफ़ेद जैसा। गुआनोफोर्स जो है वो वाइटिस कलर देता है। और मेलानोफोर्स ब्लैकिश इन कलर, जैसे मिलेनिन होता है हम लोगों में, ज़्यादा धूप में निकल जाएं या ज़्यादा वार्म टेम्परेचर रहता है तो क्या हो जाता है हमारा बॉडी ब्लैकिश, यानी सांवलापन आ जाता है हमारे चेहरे पे। तो वही चीज़ है मेलानोफोर्स इनके अंदर भी है, ब्लैकिश कलर इनके बॉडी को देता है। ये कलर क्यों देता है? कलर इनके जो कलर है बॉडी का चेंज होता रहता है, इसलिए जैसे कोई दुश्मन इनके ऊपर अटैक कर दिया तो उससे बचने के लिए जैसे जिस परिवेश में ये हैं उसी परिवेश के अनुसार अपनी बॉडी का कलर थोड़ा सा मिलता जुलता कर लेते हैं, दुश्मन चकमा खा जाता है और ये बच जाते हैं, इनकी जान बच जाती है। ठीक है, अगला बिंदु देखिए क्या कह रहा है? स्कल इज डाइकंडाइलिक दैट इज विथ 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। इनकी जो खोपड़ी होती है डाइकंडाइलिक होती है और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विथ 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स मतलब यह हुआ कि इनकी खोपड़ी में ऐसे 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स पाए जाते हैं। ठीक, इसीलिए इनको डाइकंडाइलिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वर्टिब्रल कॉलम इज विथ 10 पेयर वर्टिब्री। इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है यानी ये जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 10 पेयर वर्टिब्री यानी 10 वर्टिब्री, टोटल 10 वर्टिब्री पाई जाती है। ठीक, अगला क्या कह रहा है? रिप्स आर यूजुअली एब्सेंट। इनमें जो रिप्स हैं वो एब्सेंट हैं। टिम्पैनम इज़ फाउंड इन फ्रॉग्स एंड टोड्स। ये इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी है टिम्पैनम। ये देखिए इनके कान के नीचे, आँख के पीछे कान, एक बाह्य कर्ण जैसा यहाँ पे इनके आँख के जस्ट पीछे लगा रहता है, वो क्या है? टिम्पैनम। वो स्ट्रक्चर जो है वो टिम्पैनम है। टिम्पैनम जो है एब्सेंट होता है यूरोडेल्स और सीसिलियंस में। इनका जो एक क्लास है, ऑर्डर है यूरोडेल्स एंड सीसिलियंस, ये 2 ऑर्डर हैं, इनमें ये क्या टिम्पैनम एब्सेंट होता है। अभी क्लासिफिकेशन में देखेंगे आप लोग, टिम्पैनम के बारे में समझेंगे। अगला बिंदु क्या कह रहा है? एम्फीबियंस आर कार्निवोर्स। ये क्या होते हैं? मांसाहारी। ये क्या है? मांसाहारी हैं। माउथ लार्ज अपर जा आर बोथ जाज विथ स्मॉल होमोडांट। इनके दांत जो होते हैं वो होमोडांट टाइप के होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और माउथ कैसा? लार्ज है। अपर जा आर बोथ मतलब दोनों जो जबड़े हैं या अपर जा जो होता है उसमें होमोडांट टाइप के दांत पाए जाते हैं। अगला क्या कह रहा है? इस रेस्पिरेशन मेनली थ्रो लंग्स बट लंग्स आर इनएफिशिएंट हेंस क्यूटेनियस एंड बक्कल रेस्पिरेशन आल्सो टेक्स प्लेस। कहने का मतलब जो मेन जो इनका रेस्पिरेशन का पार्ट अंग है वो क्या है? लंग है। लेकिन जब इनएफिशिएंसी अभी इनके अंदर, पूर्ण रूप से लंग जो है डेवलप नहीं है, उतना एफिशिएंट नहीं है वर्किंग में जैसे हम लोगों का है, एडवांस टाइप का नहीं है, इसलिए क्या होता है? इस क्यूटेनियस और बक्कल रेस्पिरेशन भी इनमें पाया जाता है। इन लार्वी एंड सर्टेन एक्वेटिक फॉर्म्स रेस्पिरेशन टेक्स थ्रू एक्सटर्नल गिल्स। मतलब जब अगर पानी में पाई जा रही है कोई जात इनकी, अभी तो भाई बोथ है ना, दोनों तरह का इसमें कंडीशन बना हुआ है, एम्फीबियस हैं ये, तो इनकी कुछ जातियाँ जैसे एक्वेटिक हैं तो उनमें कैसा रेस्पिरेशन होगा? गिल्स के द्वारा। एक्सटर्नल गिल्स पाई जाती हैं जैसे मछलियों में पाई जाती हैं, इनके लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं अभी भी, तो ये गिल्स के थ्रू इनका रेस्पिरेशन भी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगला जो बिंदु है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये देखिए इसका क्या है? हार्ट 3 चैम्बर्ड। इनका जो हृदय होता है 3 वेशमीय होता है, 3 चैम्बर होते हैं इनके हार्ट में, 3 चैम्बर्स होते हैं विथ 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल।
कैसे होते हैं? इसमें 2 आर्टिकल होता है, 2 आर्टिकल और 1 वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल जो है 1 है, आर्टिकल जो है 2 है, टोटल 3 चैम्बर्ड हार्ट इनमें पाया जाता है। अगला बिंदु क्या कह रहा? आरबीसी ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। इनका जो लाल रुधिर कणिका है, लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, वो लाल रुधिर कोशिकाएं न्यूक्लिएटेड हैं और ओवल हैं। ठीक है, अगले बिंदु की ओर। अगला पॉइंट कह रहा है बोथ रीनल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। कहने का मतलब यह हुआ कि रीनल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इनमें वेल डेवलप होता है। और क्या कह रहा है? किडनी मीजोनेफ्रिक। मतलब यह हुआ, यह किडनी जो होती है इनकी मीजोनेफ्रिक टाइप की होती है, यूरियोटेलिक कंडीशन, यानी यूरियोटेलिक होते हैं। 2 पॉइंट यहाँ देखिए, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किडनी मीजोनेफ्रिक होती है और इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है ये निकालते हैं, यूरियोटेलिक है। ये कंडीशन होती है यूरियोटेलिक, यूरिया का एक्सक्रीशन ये करते हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये इनके किडनी में लगा हुआ एक स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इसका नाम है वीडर्स ऑर्गन। क्या नाम है? वीडर्स ऑर्गन। कहाँ अटैच होता? अटैच टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी इन टोड्स। टोड में ये वीडर्स ऑर्गन पाया जाता है इनके किडनी के एंटीरियर पार्ट में। जैसे ये किडनी है मान लीजिए, तो इनके एंटीरियर पार्ट में यहाँ वीडर्स ऑर्गन लगा हुआ है। ठीक, ये वीडर्स ऑर्गन करता क्या है? इस वीडर ऑर्गन का काम यह है कि रिमूवल ऑफ टेस्टिस फ्रॉम मेल्स। अगर रिमूव कर दें हम टेस्टिस को मेल से, तो ये क्या करेगा? डेवलपमेंट ऑफ ओवरी फ्रॉम वीडर्स ऑर्गन। मतलब वीडर्स ऑर्गन जो है हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा क्या करेगा? इसमें ओवरी डेवलप कर देगा। किसमें? टोड में। अगर इसके मेल पार्ट यानी टेस्टिस को हम निकाल दें तो। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस यानी पेरिफेरल और ऑटोनॉमस, तीनों प्रकार के नर्वस सिस्टम का जो ये पार्ट है इनमें पाया जाता है। क्रेनियल नर्व्स आर 10 पेयर्स। 10 पेयर्स का मतलब हुआ 20। 10 जोड़ी का मतलब क्या हुआ? 10 जोड़ी का मतलब हुआ टोटल इन नंबर 20। क्वेश्चन घुमा के भी कभी कभी दे देता है। क्रेनियल नर्व्स आर 10 पेयर्स पे लोग जल्दी से ध्यान नहीं दिए, कभी 10 पे मार दिए, खत्म। पेयर नहीं दिया है, अगर मान लो 10 पेयर्स नहीं दिया है, 10 दे दिया है, तब भी आदमी पेयर्स पे ना ध्यान दे के मार देते हैं, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर 10 पेयर्स दे रखा है तो 10 पेयर भी मारेंगे, कभी कभी 20 दे दिया तो 20 पर भी विकल्प के अनुसार आप क्वेश्चन चूज करेंगे। सेक्सेस आर सेपरेट पेयर्ड गोनेड्स विथ गोनोडक्ट। सेक्स इनके जो होते हैं मेल और फीमेल्स अलग अलग होते हैं। पेयर्ड गोनेड्स होता है विथ गोनोडक्ट, नली के द्वारा, विदाउट कपुलेटरी आर्गन। कपुलेटरी आर्गन इनमें नहीं होता है, कोई कपुलेटरी आर्गन नहीं होता। एक्स कैसे हैं इनके? मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल इसका मतलब हुआ मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक। मतलब जो इनके यॉक की जो मात्रा है इनके अंडों में वो क्या होती है? मॉडरेट, मीडियम टाइप की, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, मतलब मीजोलेसिथल। नाम से ही पता चल रहा है मीजो, बीच की कंडीशन है यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल। मतलब जो फर्टिलाइजेशन इनका निषेचन की क्रिया होती है वो बाहर होती है, बट इंटरनल इन यूरोडेला एंड सिसिलियंस। सिसिलियंस जो इनका आर्डर है 2, यूरोडेला एंड सिसिलियंस, इनमें क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। देखिए क्वेश्चन मिल गया। क्लीवेज कैसा होता है इनका? एम्फीबियंस का क्लीवेज जो होता है वो होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। डेवलपमेंट यूजुअली इनडायरेक्ट थ्रो लार्वल फॉर्म। मतलब यह कह रहा है कि जो इनका विकास होता है वह कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है थ्रो लार्वल फॉर्म। मतलब इनके विकास में, जीवन के विकास में एक लार्वल स्टेज पाई जाती है। लार्वा कौन सा है? लार्वा है टैडपोल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
टैडपोर लार्वा होता है विच मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट, जो क्या होता है, मेटामॉर्फोस होता है, कायांतरित हो जाता है, कुछ समय के बाद अपने एडल्ट का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, चलिए कि इनका जो मेटामॉर्फोसिस होता है, जो लार्वल स्टेज जो है इनका, वो अपने एडल्ट के रूप में जब आता है तो उसके लिए कौन कंट्रोल करता है उसको, इनका कंट्रोलिंग करता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। इसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति डिपेंड करता है कि ये एडल्ट के रूप में आएगा या लार्वल स्टेज जो है इनका, वो लार्वल स्ट्रक्चर इनके बने रहेंगे थ्रू आउट लाइफ। मेम्ब्रेन्स, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज अब्सेंट। इनके जो इनका जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, इनके डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो अब्सेंट होती है, इसीलिए इनको कहते हैं एनएमनियोट्स। मुख्यतः इसमें फिशेस और एम्फीबियंस होते हैं। एनएमनियोट्स ये कैसे होते हैं, एनएमनियोट्स, क्योंकि इनका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है इनके डेवलपमेंट में। ठीक है, फ्रॉग्स अंडरगोज एस्टिवेशन। अब देखिए यहाँ ये बिंदु भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉग्स, मेढक जो होता है वो एस्टिवेशन क्रिया में अगर जाता है तो वो समर स्लीप है, यानी जब गर्मियों में हाई टेम्परेचर और विभिन्न कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए मेढक क्या करता है, अपने आप को ज़मीन के अंदर या कहीं छिपा लिया। जैसे मेनली जो होता है ज़मीन के अंदर ही छिपा लेता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं एस्टिवेशन, इस क्रिया को कहते हैं एस्टिवेशन। समर स्लीप अगर होगा तो एस्टिवेशन होगा, अगर हाइबरनेशन होगा तो वो विंटर स्लीप होगा। बहुत ज़्यादा ठंडी अगर लगने लगी उसको तो हाइबरनेट कर जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन है फ्रॉग्स के, ये एस्टिवेशन करता है, समर स्लीप कहते हैं इसको एस्टिवेशन, और ये हाइबरनेट अगर करेगा तो ये विंटर स्लीप है। हाइबरनेशन विंटर स्लीप और एस्टिवेशन समर स्लीप। ठीक है, ये दो सब क्लास में बटा है। पहला सब क्लास कौन सा है, देखिए स्टीगोसिफेलिया, वही इसका पूर्वज, वही इसी के नाम से इसका सब क्लास है स्टीगोसिफेलिया, जिससे इनकी उत्पत्ति हुई, एम्फीबियंस की जिससे उत्पत्ति हुई। कब हुई, डेवोनियन पीरियड में, पैलियोजोइक एरा के डिवोनियन पीरियड में स्टीगोसिफेलिया नामक प्राणी से इनकी उत्पत्ति हो, और ये क्या हो गया है, एक्सटिंक्ट भी हो गया है, यानी ये विलुप्त हो गया है। देखिए एक्सटिंक्ट, और इसका एग्जाम्पल यही है स्टीगोसिफेलिया। ठीक है, दूसरे क्लास की ओर ध्यान देते हैं। लिस एम्फीबिया, दूसरा सब क्लास जो है इनका लिस एम्फीबिया है, जो लिविंग है। यही तो इनकी एंसेस्ट्री को आगे बढ़ा रहा है, यानी इसी का ये लीडर है, लीड कर रहा है इस ग्रुप के और जातियों को लेकर ये आगे बढ़ रहा है, लीडिंग। ठीक है, और ये जीवित है तभी तो लीडिंग करेगा। ठीक है, अब ये सुपर आर्डर में बटा है। इस सब क्लास को तीन सुपर आर्डर में बांटा गया है। पहला सुपर आर्डर है जिम्नोफियोना, पहला सुपर आर्डर है जिम्नोफियोना या एपोडा और सीसीलियंस। एपोडा, जिम्नोफियोना और सीसीलियंस, ये तीनों नाम एक ही है, जिससे ये क्लियर हो रहा है एपोडा मतलब पैर नहीं है, लिम्बलेस एंड टेललेस, तो ये लिम्बलेस हैं। इस क्लास के सब क्लास के या सब आर्डर के जितने भी प्राणी हैं ये लिम्बलेस हैं। ठीक है, अब दूसरा जो सुपर आर्डर है इस क्लास सब क्लास का यूरोडेला या काडाटा, यूरोडेला या काडाटा। दूसरा जो सुपर आर्डर है यूरोडेला या काडाटा, इसमें क्या है, टेल्ड एम्फीबियंस, ऐसे एम्फीबियंस होते हैं इस क्लास के इस सुपर आर्डर में कि इनमें पूंछ पाई जाती है। ठीक है, और क्या कह रहा है, कॉमनली कॉल्ड न्यूट्स एंड सैलमेंडर्स, क्या कह रहा है, कॉमनली कॉल्ड न्यूट्स एंड सैलमेंडर्स। अब दूसरा देखते हैं, तीसरा सुपर आर्डर जो है एन्यूरा और सैलियंसिया, ये देखिए इसकी स्पेलिंग SALIENTIA, सैलियंसिया, कॉमनली कॉल्ड फ्रॉग्स एंड टोड्स। इसके अंतर्गत जो मुख्यतः आते हैं फ्रॉग, मेढक और टोड आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मेढक और टोड में अंतर भी समझे होंगे। अगर आप आसपास देखेंगे तो मेढक अलग होता है, टोड अलग होता है। ठीक है, मिलता जुलता होता है लेकिन ये थोड़ा खतरनाक होता है,
इसमें क्या होता है, पॉइजनस ग्लैंड होती हैं। इससे खुराफात किए तो ये ठोक देगा फट। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए तीनों सुपर आर्डर आपके सामने हैं। एन्यूरा साइलेंसिया, दूसरा यूरोडेला कार्डेटा, जिम्नो फियोना एपोडा और सिसिलियंस। लिम्बलेस होते हैं, ये टेल्ड होते हैं और ये टेललेस होते हैं। इनमें टेल नहीं होता और इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें नेक भी नहीं होती है। ठीक है, नेक और पूंछ नहीं होती है। यही इनको फुदकने में, ऐसे ऐसे जो फुदकते हैं ये, इसी फुदकने में इनकी सहायता के लिए ऐसा एडाप्टेशन इनके अंदर आया है, इनमें नहीं होता। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है टिम्पैनियम प्रेजेंट। टिम्पैनियम प्रेजेंट बता चुके हैं टिम्पैनियम क्या हो है। आँख के पीछे थोड़ा सा ऐसे उभार बना रहता है, कान जैसी संरचना है। ठीक है, कान जैसी संरचना है। इसके अंतर्गत राना, इंडियन फ्रॉग राना ट्रिग्निना जो है, बूफो जो है इंडियन टोड, ये टोड है, ये फ्रॉग है, एलाइट्स एंड रैकोफोरस। इसके अंतर्गत 3-4 हैं ये जो हैं सामने, 1 2 3 4, राना, ब्यूफो, एलाइटस, रैकोफोरस ये आते हैं। इनमें टिम्पैनियम एब्सेंट है। देखिए यही डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है इस सुपर आर्डर का। इस सुपर आर्डर में इनमें टिम्पैनियम प्रेजेंट है, इनमें एब्सेंट है। इसके अंतर्गत सैलेमेंड्रा आता है, ट्राइट्यूरस, ठीक, ट्राइट्यूरस और नेक्ट्यूरस, ये आते हैं। इसमें देखिए इक्थियोफिस, एपोडा के अंतर्गत इक्थियोफिस, ये क्या करता है, पेरेंटल केयर शो करता है। और ये क्या कहलाता है, ये इसके जो प्राणी हैं जिम्नो वाले, ये ब्लाइंड वर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो ये ब्लाइंड वर्म के नाम से जाने जाते हैं। ये न्यूट्स एंड सैलेमेंडर्स होते हैं और इसके अंतर्गत फ्रॉग्स एंड टोड्स आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत यूरियो ट्राइफिलस, इक्थियोफिस, यूरियो ट्राइफिलस, ये 2 आते हैं। सैलेमेंड्रा, ट्राइट्यूरस, नेक्ट्यूरस ये आते हैं। और एन्यूरा में राना, ब्यूफो, एलाइटीज और रैकोफोरस आते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए एक पॉइंट यहाँ छूटा हुआ है और ये पॉइंट है एम्बीस्टोमा। एम्बीस्टोमा को टाइगर सैलेमेंडर भी कहते हैं। एम्बीस्टोमा टाइगर सैलेमेंडर भी कहलाता है। इसका जो लार्वा होता है एक्सोलोटल लार्वा होता है और ये नियोटोनी और पीडोजेनेसिस शो करता है। मतलब ये नियोटिनी और पीडोजेनेसिस शो करता है। क्या है, एम्बीस्टोमा, ये एक जीनस, इसको टाइगर सैलेमेंडर भी कहते हैं। लार्वा इसका एक्सोलोटल है, क्या शो करता है, नियोटिनी और पीडोजेनेसिस, दोनों अलग अलग टर्म हैं। देखिए नोट पॉइंट, ये क्या है, नेक एब्सेंट इन फ्रॉग एंड टेल आल्सो एब्सेंट। नेक और टेल जो है फ्रॉग्स में एब्सेंट होता है, इस फ्रॉग और टोड वाले में। क्यों होता है बताया था, एडाप्टेशन इनका कैसा है, फुदकने के लिए। तो इनको गर्दन और पूंछ से ज़्यादा सहायता मतलब नहीं मिलती है। पूंछ और ये गर्दन जो है वो दिक्कत करती है इनके फुदकने में, इसलिए इनका अडाप्ट हो गया बॉडी कैसा, टेललेस हो गए और ये नेकलेस हो गए। ठीक है, अब देखिए दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइजन ग्लैंड ऑफ टोड इज मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड। ये कह रहा है जो पॉइजन ग्लैंड होता है टोड में, भी बताया ना, टोड थोड़ा डिफर होता है मेढक से, इसमें पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो ये मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक, और अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हार्न टोड जो है वो क्या है, फ्राइनोसोमा। हार्न टोड जो है वो फ्राइनोसोमा है। ये क्या है तो टोड लिखा है, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये टोड है तो एम्फीबिया का है, लेकिन ये क्या है, एक लिजार्ड है। ये लिजार्ड है और ये रेप्टिलिया का सदस्य है।
अगले क्लास यानी जो भी पढ़ेंगे आप रेप्टिलिया, वो रेप्टिलिया का ये सदस्य है। और कहाँ रहता है ये? डिज़र्ट में, रेगिस्तान में रहता है। तो ये काफ़ी खतरनाक है, दोनों बिंदुओं पर ध्यान रखें, ये काफ़ी खतरनाक है। हार्न टोड लिखा है, इसका जीनस फाइनोसोमा। फ्राइनोसोमा जो है वो लिजार्ड है, रेप्टिलिया के अंतर्गत है, ठीक है, एम्फीबियन नहीं है, नॉट एन एम्फीबियन, सीधे लिखा है। हाइला जो है वो कॉमनली कॉल्ड ट्री फ्रॉग, क्यों? इसके अंदर एडाप्टेशन होती है, ट्री पर ये रहता है, ठीक है, कहाँ रहता है? पेड़ों पर ये रहता है, ऐसा ये है फ्रॉग, ये कहाँ रहता है? पेड़ पर। एलाइट्स मिडवाइफ टोड, इसको कॉमनली क्या कहते हैं? एलाइट्स को मिडवाइफ टोड। नोटोट्रीमा, ये क्या कहलाता है? मार्सुपियल फ्रॉग। क्या कहता है ये जो नोटोट्रीमा है, ये मार्सुपियल फ्रॉग कहलाता है। समझ गए? समझ गए होंगे। और अगला जो बिंदु है बहुत ये भी इम्पॉर्टेंट है, राइकोफोर्स। राइकोफोर्स इज कॉल्ड फ्लाइंग फ्रॉग, ये फ्लाइंग फ्रॉग कहलाता है। जैसे ये मार्सुपियल फ्रॉग है, ये फ्लाइंग फ्रॉग है, और ये जो है ये कहाँ गई? ये ट्री फ्रॉग। ये देखिए हाइला जो है ट्री फ्रॉग है, ठीक है। तो इस तरह इनके ये कॉमन नेम्स हैं, इसको भी रिमेंबर करिए, इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बिस्टोमा सोज। एक्सोलोटल लार्वा भी जस्ट पीछे हमने बताया, एम्बिस्टोमा का, ये यूरोडेला का सदस्य है एम्बिस्टोमा। इसका जो एक्सोलेटल लार्वा है ये क्या करता है? टेम्पोरेरी नियोटिनी शो करता है, टेम्पोरेरी नियोटिनी शो करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्ट्यूरस जो अगला जीनस है, इसको कॉमनली मड पपी कहते हैं, मड पपी कहते हैं, ठीक है। नेक्ट्यूरस मड पपी, क्या है? नेक्ट्यूरस मड पपी इसको कॉमनली कहते हैं। और ये साइरेन, दूसरा जो जीनस है साइरेन, इसको कहते हैं मड ईल। देखिए कन्फ्यूजियस है, मड ईल डिस्टिंग्विश करिए, मड ईल जो है साइरेन है, नेक्ट्यूरस जो है मड पपी है। क्या है? मड पपी। ये दोनों क्या होते हैं? इनके अंदर जो एक खूबी होती है, ये भी यूरोडेला के सदस्य हैं, और ये क्या करते हैं? परमानेंट नियोटिनी शो करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है ना, परमानेंट नियोटिनी शो करते हैं। ये कैसा है? ये टेम्पोरेरी नियोटिनी शो करता है, ठीक है। परमानेंट नियोटिनी, एम्बिस्टोमा का एक्सोलेटल लार्वा, और ये जो नेक्ट्यूरस मड पपी है और साइरन मड ईल है, दोनों परमानेंट नियोटिनी शो करते हैं। नियोटिनी का मतलब यह हुआ इट इज़ रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इन एडल्ट्स, मतलब जब एडल्ट इनका पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तो भी इनमें लार्वल कैरेक्टर्स बने रह जाएं, तो यही कंडीशन क्या कहलाती है? नियोटिनी कहलाती है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर।